अब आपको बताती हूँ इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां हूती आतंकियों के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है। यमन के लोगों का हूतियों के समर्थन में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सऊदी के खिलाफ शिपिंग ट्रैफिक रोकने का समर्थन किया जा रहा है। सऊदी अरब की तरफ से हूतियों पर हमला किया गया। हालांकि सऊदी ने इसे नहीं माना, लेकिन हूतियों की तरफ से यह दावा किया गया। अब हूती आतंकियों के समर्थन में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यमन के लोग ये हूतियों के समर्थन में उतरे हैं और सऊदी के खिलाफ शिपिंग ट्रैफिक रोकने का ये लोग समर्थन भी कर रहे हैं। ये जो तस्वीरें सामने आई हैं वो ये बता रही हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा देश हूतियों के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन सऊदी अरब रुकने वाला नहीं है। हालांकि फिलहाल हमलों की फ्रीक्वेंसी कुछ हद तक कम जरूर हुई है, लेकिन सऊदी अरब और हूतियों के बीच में खुला हुआ मोर्चा इतने जल्द बंद नहीं होने वाला है। ये आगे और त्रासदी लेकर के आएगा, इसलिए समर्थन में ये तमाम लोग उतर गए हैं। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जबरदस्त अटैक किए। इन सब के बीच में खबरें आई कि ईरान की सरकार और इस्लामिक नेतृत्व के बीच में टकराव है और अब अब्बास अराक्ची ने चौंकाने वाला बयान दे दिया है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियां अपने मकसद में कामयाब हो रही हैं? अब उन्होंने ऐसा क्या बयान दिया है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाती हूं। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ जंग का ऐलान किया। पहले ही वार में तेहरान पर भीषण अटैक किए गए। जिनमें पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई समेत कई टॉप कमांडर और नेता मारे गए। हालांकि अमेरिका और इजराइल के लिए यह अब तक की एकमात्र कामयाबी है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और इजराइल की मेहनत रंग ला रही है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमलों का जबरदस्त जवाब दिया। उसकी मिसाइलों और ड्रोन ने खाड़ी में मौजूद देशों में अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाया। साथ ही खाड़ी देशों के अहम ठिकानों पर भी बमबारी की गई। इजराइल पर तो ईरानी हथियार कहर बनकर टूटे। ईरान ने जल्द ही मुस्तफा खामनेई को सुप्रीम लीडर भी चुन लिया। और उनके नेतृत्व में अमेरिका और इजराइल को जबरदस्त जवाब दिया। हालांकि जंग के आगाज के बाद से ही मुस्तफा खामनेई सार्वजनिक रूप से कभी नजर नहीं आए। अपने पिता और पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई के अंतिम संस्कार से भी मुस्तफा खामनेई ने दूरी बनाई रखी। बताया जा रहा है कि सुरक्षा कारणों से आईआरजीसी ने उन्हें अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होने से मना कर दिया, जिसके बाद उनके स्वस्थ होने पर सवाल खड़े होने लगे। ईरान ने दावा किया कि मुस्तफा खामनेई अमेरिका और इजराइल के हमलों में घायल हुए थे। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है, लेकिन उनकी स्थिति पूरी तरह ठीक है। वो प्रशासनिक कार्यों में लगे हुए हैं। दावा तो यहां तक किया गया कि मुस्तफा खामनेई अमेरिका से बातचीत करने वाले वार्ताकारों को भी जरूरी निर्देश दे रहे हैं। अब अब्बास अराक्ची के एक बयान से मुस्तफा खामनेई के स्वस्थ होने पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। ईरानी मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में अब्बास अराक्ची ने माना है कि उन्होंने जंग शुरू होने के बाद से मुस्तफा खामनेई को नहीं देखा। हालांकि उन्होंने सफाई दी कि कुछ और लोगों ने मुस्तफा से मुलाकात की होगी। इस बीच जानकारी आई कि ईरान में कट्टरपंथियों और सरकार के बीच तनाव है। ईरान के कट्टरपंथी जहां अमेरिका से समझौते का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ईरान सरकार अमेरिका से बातचीत के पक्ष में है।
और यही वजह है कि उनके बीच टकराव की खबरें आई है। अयातुल्लाह अली खामनेई के जनाजे के दौरान भी कट्टरपंथियों ने राष्ट्रपति पेजेश्कियान और विदेश मंत्री अब्बास अरागची का विरोध किया। यहां तक जानकारी है कि उनसे बदसलूकी भी की गई। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ईरान की इस्लामिक सरकार और लोकतांत्रिक सरकार के बीच टकराव बढ़ रहा है। इस मुद्दे पर भी ईरानी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चौंकाने वाला दावा किया। والا اون روزا البته هر ساختمون میرفتی یه جلسه توش بود. مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالاً داشته باشه و حالا نیروهای امنیتی دنبال هست. و من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهت دهی به فضای روانی ما هم هست. اینا دیگه سربسته. به نظر من اونها خب میدونستن که هر روز صبح رهبری در دفترشونه و این هدف در دسترسی است. خب ایشون اخلاقی داشتن نمیرفتن تو بناکن. متوجه شدن که جلسه فرماندهان بغل ایشون یا 2 ساختمون اون برتره و همین دلیل اون لحظه رو انتخاب کرد. जंग के पहले से ही दावा किया जा रहा था कि ईरान में अमेरिका के CIA और मोसाद के एजेंट्स मौजूद थे। पिछले साल हुए प्रदर्शनों को उकसाने में भी उनकी अहम भूमिका मानी गई। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और ईरान के एजेंट्स ने ही अयातुल्लाह अली खामनेई के मूवमेंट को ट्रेस किया, उनकी सटीक लोकेशन की जानकारी जुटाई और आखिरकार अमेरिका और इजराइल ने जबरदस्त हमला किया। जंग के दौरान भी CIA और मोसाद के एजेंट्स की ईरान में मौजूदगी की खबरें आईं। माना गया कि ईरान में विद्रोहियों को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री के बयान से ये बात काफी कुछ साफ होती जा रही है कि ईरान में अंदरूनी तौर पर टकराव है और संभव है कि इसकी वजह अमेरिका और इजराइल का मजबूत खुफिया तंत्र। अरागची ने खुद माना कि ईरान के तंत्र में जो कमियां पहले मौजूद थी वो आज भी है और उससे भी बड़ी बात कि उनकी जानकारी अमेरिका और इजराइल को है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ईरान सरकार या सुप्रीम नेतृत्व उन कमियों की अब तक पहचान नहीं कर पाया या उन्हें दूर करने का प्रयास नहीं किया गया, और अगर हालात अभी भी वैसे ही हैं तो अंजाम अलग होगा। इसकी उम्मीद किस आधार पर की जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और अब खबर आपको यूरोप से बताती हूं, जहां रूस और यूक्रेन का भीषण अटैक अब भी चल रहा है। रूसी सेना का सूमी पर ड्रोन अटैक देखने को मिला है। सुपरमार्केट को बड़े नुकसान का दावा भी इस दौरान किया जा रहा है। तो रूसी सेना का सूमी पर ड्रोन अटैक देखने को मिला, सुपरमार्केट को नुकसान हुआ है, ये दावा किया जा रहा है। रूस और यूक्रेन वॉर में फिर से एक बार भीषण तस्वीरें सामने आई हैं। ये वो सुपरमार्केट बताया जा रहा है जहां पर एक बड़ा अटैक किया गया है और इस पूरे सुपरमार्केट को जला करके खाक कर दिया गया है। रूस ने किया है ये। एक ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये रूसी सेना ने सूमी पर जो ड्रोन अटैक किया उसकी वजह से ये पूरा जल करके खाक हो गया है। तो एक और तस्वीर भी सामने आई है। ये तस्वीर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर पहले कोई सुपरमार्केट हुआ करता था, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ जलती हुई एक बिल्डिंग है जो इस आग के शांत होने के बाद सिर्फ कबाड़ रह जाएगा। हर जगह का हाल यही हो गया इस पूरे युद्ध के दौरान। सुपरमार्केट को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है, सुपरमार्केट जल करके खाक हो गया है। ये तस्वीरें, ये आग उसी तबाही की बयान की है कि कैसे एक और जगह को, एक और बिजनेस को ठप कर दिया गया है। दोनों का ही एक ही मुद्दा है कि किसी तरीके से आर्थिक तौर पर इन्हें खत्म कर दिया जाए, और हर बार वो इसी तरीके से बड़े सुनियोजित हमले एक दूसरे पर करते हैं। और खबर एक और आपको रूस यूक्रेन से जुड़ी हुई बताती हूँ, जहां रूस का यूक्रेन के निप्रोपेट्रोवस्क पर बड़ा अटैक देखने को मिला है।
यूक्रेनी सेना के एक बड़े लॉजिस्टिक हब पर अटैक किया गया है। यूक्रेन की गाड़ियों के एक बड़े डिपो पर भी हमला किया गया है। यूक्रेनी सेना को यूएवी स्पेयर पार्ट्स की यहां से सप्लाई होती थी, लेकिन इसे पूरी तरीके से जला करके राख कर दिया गया। तस्वीरें सामने आई हैं, फायर फाइटर्स वहां पर हालांकि पहुंचे हुए हैं। दूसरी तरफ आग बुझाने का प्रयास रेस्क्यू टीम की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन ये बड़ा नुकसान निप्रोपेट्रोवस्क में हुआ है, जहां यूक्रेनी सेना के बड़े लॉजिस्टिक हब पर अटैक किया गया है। गाड़ियों का एक बड़ा डिपो था, वहां पर अटैक किया गया, जहां से यूक्रेनी सेना को यूएवी स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई हुआ करती थी, लेकिन अब इसे खत्म कर दिया गया है। और विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।